नमस्कार। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इस विषय का जुड़ाव ज़्यादातर छात्रों से है और मैं जो विषय पे हाल फिलहाल बात कर रहा हूं वह है तनाव। तनाव पर विभिन्न नज़रिया क्या हो सकता है या विभिन्न व्यवसाय में कैसे तनाव मिलता है, अभी हम लोग उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले के प्रस्तुति में हमने काम से मिले तनाव के बारे में बात किया और आज की प्रस्तुति में हम पढ़ाई में तनाव से कैसे बचें, इस पे हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर मैं विषय की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि यह पूरा विमर्श 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग यह है कि तनाव का मूल कारण क्या है, यानी पढ़ाई के दौरान अगर तनाव होता है तो उसमें क्या वजह हो सकती है। दूसरा, अगर विमर्श के दूसरे हिस्से पे बात करें तो उसमें होगा कि तनाव का परिणाम क्या होता है, यानी पढ़ाई के दौरान अगर तनाव मिले तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। और इस विमर्श के तीसरे हिस्से पे अगर हम बात करें तो उसका है कि एक बार अगर कोई तनाव से निकल जाता है तो उसके क्या फायदे उसे मिल सकते हैं, यानी पढ़ाई के दरमियान अगर तनाव होता है और वह तनाव को नियंत्रण करने में कोई सक्षम होता है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। इन दिस वे द होल डिस्कशन इज बाइफर्केटेड इन द 3 पैरामीटर्स and starting with the first parameter, that is root cause of stress during education। पढ़ाई के समय जो तनाव मिलता है उसका पहला कारण क्या होता है। तो मेरे युवा मित्र, मेरे छात्र मित्र, मैं यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहला कारण तो यही होता है पढ़ाई ना करना। भले इस कारण की हम लोग कितनी भी अनदेखी करें, इसको सीरियसली ना लें, इसके बावजूद भी यह कारण बहुत व्यवहारिक है। अगर पढ़ाई होता रहता है, पूरे आराम से तेजी से होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही पढ़ाई रुक जाती है या नहीं पढ़ पाते हैं या पढ़ाई में जो कंटिन्यूटी है डैट इज नॉट कंटिन्यू, तब हमें तनाव होता है और हम दबाव महसूस करते हैं। हमारे अंदर कई तरह की व्यवहारगत परिवर्तन होता है। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि तनाव का कारण होता है, यह होता है कि तय समय में हमने जितना पढ़ाई करने का सोचा था अगर हम उतना नहीं पढ़ पाते हैं तो हमें पढ़ाई में तनाव होता है। वॉट एवर द कंटेंट वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू स्टडी इन ए particular set of time, if we are unable to reach that level then we used to get stress। यह एक बहुत व्यवहारिक कारण है और इस कारण अक्सर विद्यार्थी जो हैं वह तनाव के शिकार हो जाते हैं। अगर हम तीसरे कारण पे बात करें तो पढ़ाई में जो तनाव होता है कि हम चाहकर भी पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों वश या पारिवारिक कारणों से या कुछ भी सामाजिक कारण से हम पढ़ नहीं पाते हैं, यानी पढ़ने की पूर्ण और तीव्र इच्छा उसके बावजूद भी हम पढ़ नहीं पाते हैं तो यह तनाव में परिवर्तित होता है। अगर अगले कारण की हम बात करें जिससे कि पढ़ाई में तनाव होता है तो वह है कि पढ़ाई में संसाधनों का अभाव। कोई भी विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो उसे एक निश्चित राशि चाहिए होता है, एक निश्चित स्टडी मटेरियल चाहिए होता है। अगर इसमें वह किसी भी कारणवश, पैसे की कमी वश या पहुंच ना हो पाने के वश अगर उसे वह नहीं मिल पाता है तो तनाव होना स्वाभाविक है। अगर अगले कारण की बात करें तो पढ़ाई के दरमियान तबीयत का ठीक ना होना भी तनाव की एक बड़ी वजह होती है। पढ़ते पढ़ते अचानक बीमार हो जाना या शरीर का साथ न देना भी तनाव की वजह होती है कि भाई मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं या लगातार मेरी पढ़ने की जो इच्छा है वो शांत क्यों नहीं हो पा रही है, शरीर क्यों नहीं साथ दे रहा है।
उसके बाद तनाव के और कारणों पर हम बात करें तो उसमें यह भी है कि लगातार पढ़ाई करने के बावजूद भी वांछित सफलता का ना मिल पाना भी तनाव की वजह है। यानी पढ़ाई तो खूब कर पा रहे हैं लेकिन किसी परीक्षा में परिणाम ही नहीं आ पा रहा है तो यह तनाव में बदल सकता है। उसके बाद पढ़ाई के दौरान विषय से भटकाव भी तनाव की वजह है। यानी कि कोई पढ़ना चाह रहा है और उसकी कहीं शादी, कहीं किसी और चीज़ों में संलग्नता की वजह से वह ध्यान नहीं दे पा रहा है पढ़ाई पर, उसका ध्यान कहीं और चला जा रहा है तो यह भी तनाव का वजह हो सकता है। तो ये थे आपके सामने कुछ व्यवहारिक और बहुत ही जेन्युइन वजह जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी भी विद्यार्थी को तनाव हो सकता है पढ़ाई के दौरान। अब इसमें से कौन से वजह आप पर लागू होता है या आपको स्वयं देखना है और फिर एक बार जब कारण जान जाते हैं तो फिर उसका निवारण उसकी दूरी ही है। यानी उस कारण से हम दूरी बनाएंगे, हमें निवारण अपने आप मिल जाएगा। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज तनाव का परिणाम। तनाव कहां से आया हमने देख लिया, अब तनाव का क्या परिणाम होता है, व्हाट आर द रिजल्टेंट ऑफ दिस स्ट्रेस। सबसे पहला तो परिणाम यह है कि आपकी पढ़ाई जो है वह लगातार जारी नहीं रह पाएगी। यू विल नॉट एबल टू कंटिन्यू विथ योर स्टडी इन ए लॉन्गर वे। मतलब कि एक बार हम बैठ गए तो हम चाहेंगे लगातार 4 घंटे 5 घंटे पढ़ें तो नहीं पढ़ पाएंगे। तनाव कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भटका देगा और हम पढ़ाई से कहीं और चले जाएंगे। सो दैट इज वन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रेस। Now moving to the second resultant of the stress, that is the quality of the education will not be up to that level which can be without any stress. जो गुणवत्ता होनी चाहिए पढ़ाई की वह गुणवत्ता हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई तो बहुत देर हो सकता है कर ले, लेकिन जितने अच्छे से हम पढ़ सकते थे वह उतनी अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। Now moving to the other part of the रिजल्टेंट ऑफ द स्ट्रेस, दैट इज हो सकता है कि तनाव की वजह से हमारे में कुछ समस्या उत्पन्न हो जाए, कोई बीमारी हो जाए या थोड़ी बहुत कुछ समस्या हो जाए जिसकी वजह से हम पढ़ाई को आगे जारी रख पाने में सक्षम नहीं होंगे। यह भी एक इसका परिणाम हो सकता है तनाव का। उसके बाद अगर अगले परिणाम की बात करें तो हो सकता है कि तनाव की वजह से हमारा निर्णय ही बदल जाए और हम पढ़ाई के अलावा किसी दूसरे पेशा में शिफ्ट कर जाएं। हमें लगे कि पढ़ाई में जो हम चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम कुछ और करेंगे तो बेहतर करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा ध्यान कहीं और चला जाए, यानी हम पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ भी दें तनाव में आकर। और अगर इसके अगले परिणाम पे हम बात करें तो अगला परिणाम यह हो सकता है कि पढ़ाई तो करते रहें लेकिन हमें मनचाहा रिजल्ट ना मिले, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट होना चाहिए वह नहीं मिले। और अगर इसके अगले परिणाम पे हम बात करें तो वह यह हो सकता है कि जिस क्वालिटी या जिस ऊंचाई तक हम पहुंच पा सकते थे वहां तक नहीं पहुंच पाए। यानी कि हम क्लास 1 ऑफिसर बन सकते थे, हो सकता है हम क्लास 2 क्लास 3 बन जाएं या क्लर्क बन जाएं या बैंक में चले जाएं। कहने का आशय यह है कि वॉट एवर द एम और ऑब्जेक्टिव यू हैव ऑलरेडी सेट, यू आर नॉट एबल टू रीच टू दैट ऑब्जेक्टिव। दिस कैन बी द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस व्हाइल स्टडिंग। पढ़ाई के दरमियान तनाव घातक हो सकता है और यह उसका परिणाम है। अब इसका निवारण क्या है ना, और स्ट्रेस फ्री पढ़ाई से क्या प्राप्त हो सकता है। तो स्ट्रेस फ्री पढ़ाई से सबसे जो ज्यादा होता है कि पढ़ाई के दौरान आप आनंदित होंगे। आनंदित यानी आपको अच्छा लगेगा और आप लंबे समय तक पढ़ेंगे। तो दूसरा यह है कि आप पढ़ेंगे तो लंबे समय तक पढ़ेंगे। जब आनंद होता है, इंटरेस्ट होता है, तो बीच में ब्रेकडाउन नहीं होता है, वह लंबे समय तक चलता है। और अगर अगले पॉइंट की बात करें स्ट्रेस फ्री पढ़ाई की, तो आप
कम समय में आप देखेंगे कि ज़्यादा समझ पा रहे हैं, ज़्यादा याद रख पा रहे हैं जब आप तनाव रहित पढ़ाई करते हैं या आपकी पूरी पठन पाठन तनाव रहित माहौल में होता है। पढ़ाई में रचना, लिखना, पढ़ना, नए नए विचार गढ़ना, नए नए भावनाओं का सृजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप कुछ मौलिक लेखन कर पाते हैं, कुछ अलग लिख पाते हैं और अलग से आपकी पूरा प्रदर्शन होता है। और इसके लिए तनाव का ना होना बहुत ज़रूरी है। तो तनाव अगर नहीं है तो आप रचिता बन सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें जो तनाव रहित पढ़ाई में मिल सकता है या किसी को भी प्राप्त हो सकता है, वह यह है कि आप तनाव रहित पढ़ाई करेंगे तो बहुत बड़ा टास्क जो था वह कम समय में ही समाप्त कर देंगे। जिस सिलेबस को आपने 6 महीने, 8 महीने या साल भर में सोचा था कंप्लीट करना, हो सकता है कि वो 3 महीने, 4 महीने में ही आप कंप्लीट कर दें। तो यह भी एक तनाव रहित पढ़ाई का पूरा फायदा है। उसके बाद तनाव रहित पढ़ाई का यह भी फायदा है कि जो परिणाम आपने पूरा जोर शोर से या पूरा मेहनत से सोचा था वह चुटकी बजाते ही आपको मिल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, आप किसी भी परीक्षा में इतनी आसानी से निकाल देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं था। आप जिस भी विधा में जाएंगे, लेखनी में, पढ़ने में, बोलने में, आपका कैरियर जिसमें भी होगा आप अच्छा करेंगे, आपको अच्छी शुरुआत मिलेगी क्योंकि आपकी ज्ञान जो है बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही साफ साफ है, विचारों की स्पष्टता आप में है। यह तनाव रहित पढ़ाई का परिणाम है। जो भी पढ़ेंगे साफ, स्पष्ट, तार्किक पढ़ेंगे और वह समय में आपको याद भी आएगा। तनाव रहित पढ़ाई का सबसे बड़ा फायदा यही दिखता है कि आप परीक्षा में जाएंगे तो कुछ भूलेंगे नहीं, जितना याद रखेंगे सटीक याद रखेंगे और वह तुरंत आपके स्मरण में आ जाएगा। आप तुरंत परीक्षा का हल दे देंगे, सवालों के हल दे देंगे। तो यह फायदा होता है तनाव रहित पढ़ाई का। तनाव रहित पढ़ाई का एक और फायदा है कि पढ़ाई आपके लिए बोझ ना होकर एक पैशन होगी, एक अनुभूति होगी और आप इसको कभी बर्डन के रूप में या तनाव के रूप में या बोझ के रूप में नहीं देखेंगे और आप जल्दी से ही पढ़ाई से निकल जाएंगे। बहुत लंबी आपकी पढ़ाई नहीं चलेगी। यानी कि आप जो चाहते हैं वो अगर पढ़ाई अगर माध्यम है, जो आपका लक्ष्य है, वह आप तुरंत वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये सब जो फायदे थे वह तनाव रहित पढ़ाई के था। अब तनाव रहित पढ़ाई पर कैसे किया जाए, इसके लिए मैं अब अलग से एक प्रस्तुति बनाऊंगा कि तनाव रहित पढ़ाई कैसे किया जाए। उस पर हम लोग बात करेंगे अगली प्रस्तुति में। तो कुल मिलाकर अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।